हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं ऐसी 6 लेसन्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी रिलेशनशिप फेल हो गई है। कोई बात नहीं, फेलियर किसी भी एरिया में हो सकता है। आपको रिलैक्स रहना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर फेलियर हमें कुछ सिखाता है और आगे बढ़ने का मौका भी देता है। ऐसे में आपका दिल टूटा हुआ है, मन भारी है, अपने आप को फिर से काम करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन ज़रूर करना है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। आप जानते हैं कि रिलेशनशिप हम सबके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, हम ह्यूमन्स हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। कई बार हमारी गलती नहीं होती है, जो दूसरा पर्सन होता है उसकी गलती होती है, लेकिन हमारी हो या उसकी हो, उसकी 10% थी या मेरी 90% थी, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी है। अब जो हुआ है सो हुआ है, उससे क्या सीखा जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, यही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करने हैं रिलेशनशिप पैटर्न्स। अब आप मेरी इतनी वीडियोस देखते हैं तो आप जान ही गए ना मेंटल पैटर्न्स के बारे में। ऐसे ही रिलेशनशिप के पैटर्न्स होते हैं। आपको देखना है कि एक इंसान क्या चीज़ रिपीट करता है, पैटर्न क्या होता है, यानी कि एक रिपीटेड बिहेवियर। उस इंसान का क्या पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने कुछ आपसे कमिट किया लेकिन उसने अपना कमिटमेंट नहीं रखा। चलिए, एक बार तो ऐसा हो जाता है कि किसी ने कुछ कमिट किया लेकिन वो नहीं रख पाया, लेकिन अगर यही पैटर्न रिपीट होता है तो हमें समझना होता है कि वो पर्सन ऐसा ही है, ये उसकी हैबिट है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना किसी का ऐसे पैटर्न हो सकता है। किसी का आपको इम्पोर्टेंस न देना, आपकी बात को काट देना, ऐसा भी हो सकता है। किसी का बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग होना, इतना ऑब्सेस्ड हो जाना कि बिल्कुल आपको फ्रीडम ही नहीं देना, मतलब आपकी लाइफ के सारे डिसीजन बस वही पर्सन ले रहा है। अगर इतना ज़्यादा ओवर पॉसेसिवनेस है, इतना मदरली, इतना ज़्यादा केयर गिविंग है कि हद से ज़्यादा की, मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो आपको एक रिपीटेड बिहेवियर से ना पता चल जाता है कि उस पर्सन का कितना पैटर्न, मतलब उसका पैटर्न कैसा है। तो जब हम रिलेशनशिप के पैटर्न्स को ऐसे देख लेते हैं तो हमें दूसरे इंसान को समझना आसान हो जाता है। अब या तो हम उन पैटर्न्स को समझकर अपनी रिलेशनशिप को सही समय पर बचा सकते हैं, अगर आप उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। अगर आप उस रिलेशनशिप को सही समय पर बचा नहीं पाए या बचाना नहीं चाहते हैं, उस सामने वाले का पैटर्न ही ऐसा है कि जो आपको सफोकेट कर देता है, तो वहाँ से आपको लर्निंग लेनी है। अब आपका कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक होगा तो आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक को छोड़ा और दूसरे को एकदम से पकड़ा। कुछ टाइम ज़रूर लगता है हीलिंग के लिए, लेकिन यस, हीलिंग तो हो ही जाएगी। समय भी एक तो आपको हील करता है और फिर आपके खुद के एफर्ट्स भी आपको जल्दी से हील करते हैं। लेकिन आपको लोगों के इनिशियली ही उनके जो हैबिट पैटर्न्स होते हैं वो ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। जब आप इनिशियल स्टेज पर ही लोगों को इस तरीके से उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कभी वो नौबत ही नहीं आने देते जो आपके रिलेशनशिप को आगे ख़राब होगी। मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट करने के जो शुरुआती समय होता है जिसमें आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, तो वहीं पर ही किसी के भी रिलेशनशिप पैटर्न्स को आप अच्छी तरीके से पकड़िए और वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपके इस इंसान के साथ जमेगी नहीं तो फिर वहाँ पर अपने आप को वापस मोड़ लीजिए, रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप फिर बड़ा पछताएंगे। आप अपने भी पैटर्न सीख सकते हैं, ये दूसरे के नहीं आपके भी हो सकते हैं कि आप भी कहीं ज़्यादा ही पॉसेसिव, बहुत ही ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोका टकी में आप विश्वास रखते हैं, या सामने वाले को अपने से कम समझते हैं, बीच बीच में टोकते रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ हार्श वर्ड्स बोलते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने भी देखने हैं और दूसरे के भी देखने हैं, ताकि आप से जो गलतियाँ हो रही हैं उनको अगर आप दूर कर देंगे तो आप अपनी तरफ से जब गलती करने से बच जाएंगे तो सामने वाले से आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा। अगर सामने वाली कैसी नेचर है तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसी तरह से टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। क्या होता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पर ना हमारी पूरी दुनिया वही इंसान हो जाता है। तो वहाँ पर हम अपने आप को अच्छी तरीके से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अपने साथ कभी बैठते ही नहीं है, हम फ्री नहीं होते हैं। बेसिकली हर समय हमारा एंगेजमेंट दूसरे पर्सन के साथ रहता है, कभी ख्यालों में तो कभी उसके साथ फिज़िकली एंगेज होकर। तो अभी क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा
आपका रिलेशनशिप फेल हो गया है, तो ये एक टाइम है जहाँ पर आपको ऐसे रिफ्लेक्शन में, अपने एक रियलाइजेशन मोड में जाना है। आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को लाइफ में आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे अपनी ग्रोथ करनी है। मान लीजिए आपको समझ में आया कि आपकी कुछ कमियां थी, कैसे उन कमियों को दूर कर कर अपने अंदर खूबियां बढ़ानी है। मान लीजिए आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो किस तरीके से आपको अपनी स्किल्स को रिकलेक्ट कर कर, कुछ नई लर्निंग को ऐड कर कर किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को जब आप पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो करने में हेल्प करेंगे, अपना टाइम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, तो आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और आपको ये भी समझना है कि रिलेशनशिप आपके लिए कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप हैं। आप दूसरे को इतना मत चाहें कि आप खुद ही खो जाएं। जब तक आपको अपना अता पता नहीं रहेगा, आपकी दूसरे पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि हम दूसरे पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो पर्सन फिर धीरे धीरे हमसे एक डिस्टेंस चाहता है, और वो चीज़ हमें हर्ट करती है। तो हमें समझना है कि रिलेशनशिप में दूसरे के लिए कितना भी प्यार, सम्मान, कितनी भी चाहत आपके अंदर हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा इम्पोर्टेंस दें। आप अपने आप को ग्रो करते रहें, क्योंकि जो इंसान अपने आप को ग्रो करता रहता है, वो सामने वाले की फ्रीडम का भी, सामने वाले पर बिल्कुल डिपेंड ना रहकर वो उसको मदद करने का बल्कि सोचता है, और इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से आप नरिश कर पाते हैं, और आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो संभलिए, अब सही समय है अपने ऊपर ध्यान देने का। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी। अब क्या होता है कि एक पर्सन ये देर में समझ पाता है कि रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट था किसी इंसान का आपके साथ इमोशनल कंपैटिबल होना और कम्युनिकेशन। लोग स्टार्टिंग में कुछ एक्सप्रेसिव भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका कम्युनिकेशन पुअर होता चला जाता है, अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और बात जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, ब्लेमिंग होती है, सो वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाती है, जिससे रिलेशनशिप में कुछ डिस्टेंस आने लग जाता है। और जब रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लग जाता है इस तरीके से, तो वहाँ पर जैसे इमोशनल लेवल पर आप डिस्कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपके मिलना जुलना भी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी कम हो जाता है। आपके बीच में ना एक दीवार सी खिंच जाती है, तो उससे आपका रिलेशनशिप बिगड़ता है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का चैनल ही ब्लॉक कर देते हैं, बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं। और आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ही होता है। या तो आप गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं, गलत समय पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ रिलेशनशिप के अगेंस्ट कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है और रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। अब आपको समझना है कि अगर आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में इस तरीके की गड़बड़ की है कि आपने सही समय पर अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, चाहे वो अपना लव एक्सप्रेस करना था या कुछ प्रॉब्लम्स जो इनिशियल लेवल पर आपको दिखाई दे रही थी, उसको बहुत प्यार से बैठकर एक क्वालिटी कम्युनिकेशन के ज़रिए सुलझाना था आपको। वो सब गलतियां जो आपसे हुई हैं उनसे सीख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिलेशनशिप में जाएं तो कम्युनिकेशन को, इमोशनल कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। इसी तरह से सेटिंग बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइजिंग नीड्स। रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पैसिव हो जाते हैं, जबकि आपको पैसिव नहीं होकर असर्टिव होना होता है। लोगों की ना बाउंड्री बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अपनी, मतलब हर चीज़, चाहे वो अपने फाइनेंसेस होंगे या अपने कोई भी सीक्रेट्स होंगे, कुछ भी होंगे, सब कुछ अपने प्लान्स, आइडिया, सब कुछ मिक्स खिचड़ी पका देते हैं। रिलेशनशिप में आप कितने भी क्लोज के ना हो, लेकिन आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्या चीज़ आपके लिए ओके है, किस चीज़ के लिए आप ओके नहीं है। आपको सफोकेट नहीं होना है। आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली होती है ना कि आप दो जिस्म एक जान हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बिल्कुल इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है आप उसे खो दें, बिल्कुल अपने आप को, मतलब एक बाउंड्री बिल्कुल ही तोड़ दें। नहीं, एक स्मॉल बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए, आपका एक पर्सनल स्पेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना किसी बाउंड्री के बस दूसरे में ही समाये चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ समय तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको सफोकेशन होना ही शुरू हो जाएगा। आपको समझना है कि हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, चाहे वो अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, आइडियाज़ को लेकर, करियर को लेकर, अब किसी भी फिजिकल इमोशनल इंटीमेसी को लेकर, किसी भी उसको लेकर आपकी कुछ पर्सनल बाउंड्रीज़ ज़रूर ही होनी चाहिए। जो लोग भी बहुत ज़्यादा
मिक्सअप हो जाते हैं, सारी की सारी बातें ऐसे ही बिना किसी फ़िल्टर के शेयर कर देते हैं, तो आप ही की बातें आप ही के खिलाफ बाद में यूज़ हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आपको सामने वाले के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना ज़रूरी है। आपके नीड्स को बहुत एक्सप्रेस करना है। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ना एक पार्टनर अगर पैसिव मोड में चला गया तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपनी नीड्स को, जो भी उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसे इंपॉर्टेंस देता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंपॉर्टेंस देने का मन नहीं होता, वो अंदर अंदर सफोकेट होता है और उस सफोकेशन से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। और फ्रस्ट्रेशन में जो भी आपने कुछ एफर्ट्स भी डाले होते हैं, कभी आप फ्रस्ट्रेशन में येल करके वो सारी की सारी चीज़ें जो किया कराया होता है उस पर पानी फेर देते हैं, सामने वाले को और ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो इतना फ्रस्ट्रेट होने से, इतना सफोकेट होने से अच्छा है कि आप समय समय पर अपने जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करें। और अगर सामने वाला आपको नहीं मान रहा है या आपको किसी तरह से प्रेशराइज़ कर रहा है तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि देखो बॉस, ये नहीं चलेगा। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, रूल्स सबके लिए सेम है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग रेड फ्लैग्स एंड वार्निंग साइंस। भाई हर रिलेशनशिप ब्रेक होने से पहले कुछ रेड फ्लैग्स, आपको कुछ वार्निंग साइंस मिल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा पहले फ़ोन करता था, अभी उसका फ़ोन टेक्स्ट मैसेजेस बहुत कम हो गए हैं। पहले वो आपको अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर करता था, लेकिन अब जो शेयरिंग है वो बहुत लिमिट हो गई है। आपसे बात करते वक्त कोई पर्सन खोया खोया रहता है, थोड़ा सीक्रेटिव हो गया है, आपने फ़ोन वगैरह को बहुत ज़्यादा आपसे हाइड करके रखता है, उसके कोई झूठ पकड़ रहे हैं आप। जो पहले उनके कोई ऐसे हॉबीज़ नहीं थे, वो नई नई हॉबीज़ उनको लग रही हैं, उनके लाइफस्टाइल में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके के जनरल साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रिलेशनशिप कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, कुछ टूटने की कगार पर है। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी रिलेशनशिप की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आपको उन रेड फ्लैग्स को पहचानना होता है। तो हमें सीख लेनी है इससे कि हम शुरुआत में ही कुछ ऐसे क्लूज़ को पकड़ लें जिससे कि हम समय रहते अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर लें, या फिर आगे हम इमोशनल लेवल पर फुलिश बनने से बच जाएं। नेक्स्ट टाइम कभी आप रिलेशनशिप में जाएं और वहाँ पर आपको इस तरीके से मिले, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं किसी को कि भाई मेरे साथ चीटिंग मत करना, मैं पहले हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। किसी को अगर करना होगा तो वो दोबारा भी आपके साथ कर सकता है, सेम पर्सन नहीं, कोई दूसरा पर्सन। हाँ, लेकिन आपको अगर इतनी अवेयरनेस होगी तो आप अपने आप को सही समय पर बचा लेंगे। इसी तरह से रेजिलेंस एंड हीलिंग। देखिए हम सब के अंदर ना बाउंस बैक करने की कैपेसिटी होती है, बस हमें ये समझना है, अपने आप को पहचानना है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो गई है, तो रिलैक्स, ऐसे मान लीजिए कि ये होना ही था, आपकी गलती भी हुई है तो आप भी इंसान है, खुद को माफ़ कर दीजिए। आपकी बुद्धि अगर उस टाइम उस तरीके से काम कर रही होती कि आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाते तो डेफिनेटली आप बचा पाते, लेकिन जब जिस परिस्थिति में हमारी जितनी अकल होती है उसी के हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो आप आज के वर्तमान की समझदारी से अतीत को देखेंगे तो आपको हमेशा ही कमियां नजर आएंगी। तो अब जो होना था सो हो गया, ईश्वर का फैसला मानकर या फिर कुछ कर्मों का फल मानकर, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें थोड़ा सब्र देती हैं कि ऐसा होना था, शायद मेरे कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हुए हैं। किसी भी तरीके से जो भी आपको ऐसा लगे उसको, मन को थोड़ा सा सहानुभूति दीजिए, तसल्ली दीजिए, संभालिए और अपनी हीलिंग के लिए टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, थोड़े टाइम के लिए कुछ गैप लेकर अपने साथ समय बिताइए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने अंदर की उस रेजिलेंस पावर को वापस से आप प्रोवोक कीजिए, इग्नाइट कीजिए उसे, और अपने सेल्फ टॉक को इतना ज़्यादा पॉजिटिव रखिए और अपने आप को बताइए किसी एक इंसान की ज़िंदगी से जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी बहुत विशाल है, बहुत ही खूबसूरत है। उस इंसान का जो सफ़र था आपके साथ वो यहीं तक था। जिस तरीके से अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर हैं, कोई कहीं पर उतरेगा, कोई कहीं पर उतरेगा, कोई आपके साथ बहुत छोटे समय के लिए है, कोई बहुत लंबा साथ देगा आपका। इसी तरीके से ज़िंदगी की ट्रेन में भी बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में कभी किसी मौके पर आते हैं फिर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत लंबा हमारे साथ चलते हैं। तो जो हो गया सो हो गया, उसे मानो कि ईश्वर का यही फैसला था, यहीं तक आपका साथ था और अब आपको आगे अपने आप को बढ़ाना है। अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से बात कीजिए, उनसे शक्ति मांगिए। आप देखेंगे कि जो शक्ति पहले से ही आपके अंदर थी वो जाग जाएगी और आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और कुछ समय अपने आप को देने के बाद पूरे आत्मविश्वास से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपकी चॉइस है कि आप दोबारा रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, वो तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है,
ज़िंदगी से सीख लेना और सीख लेकर आगे बढ़ना। हर इंसान को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दूसरे ने जो गलती की है उसको माफ़ कर दे, क्योंकि आपकी हीलिंग में फॉरगिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आप सामने वाले को फॉरगिव नहीं करेंगे और सिर्फ उसको कोसते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, आप वहीं अटके रहेंगे। तो इसलिए माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करेंगे। अपना खास ख्याल रखेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।